अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्शन एपिसोड 2। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि अब कुछ अर्सा तक जो है हम सिर्फ इलेक्शन के ऊपर जो है मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाएंगे। इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं, इलेक्शन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इलेक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम डिटेल के साथ जो है वीडियो जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है अभी थोड़ी देर के बाद जो है इलेक्शन जो है 2024 के इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। तो उसी निस्बत से जो है ये सिलसिला हमने शुरू की है ताकि आपको इलेक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है वो हासिल हो सके। आज जो है हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू बेसिक types of elections. The first one is called direct election and the second is called indirect election. तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट इलेक्शन कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन से होते हैं, यानी बरह रास्त तरीक़ा इंतखाब और बिलवास्ता तरीक़ा इंतखाब में बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क है और कौन से ऐसे अदारे हैं या कौन से ऐसे ऑफिस हैं जिनका इंतखाब जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए जो है किया जाता है और किस किस मुल्क के अंदर जो है कौन सा तर्ज इंतखाब जो है वो पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन इज़ अ सिस्टम ऑफ चूजिंग पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स in which the voters directly cast ballots for the persons or political party that they desire to see elected. तो पहले क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन से मुराद ये है ए सिस्टम ऑफ चूजिंग पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स। जो पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स होते हैं जैसे कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज़ के मेंबर्स होते हैं, लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स होते हैं। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको हम पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स कहते हैं, जो सियासी अदारों की नुमाइंदगी करते हैं। तो ये उनके चुनाव का, उनको मुंतखब करने का वो तरीका है इन विच द वोटर्स डायरेक्टली कास्ट बैलेट्स फॉर द पर्सन और पॉलिटिकल पार्टी। तो जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है या डायरेक्ट टाइप ऑफ इलेक्शन जो है, ये एक ऐसा तरीका इंतखाब है जिसमें वोटर्स जो हैं, जो राय दहिंदगान होते हैं, वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को या अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली वोट कास्ट करते हैं। यानी वोटर जो है वो बरह रास्त खुद पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाता है और अपनी पसंद के उम्मीदवार को या अपनी पसंद के की पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो अपने हाथ से खुद जो है वो बरह रास्त जो है वोट कास्ट करता है। अगर ऐसा तरीका इंतखाब रहा जो जिसमें जो वोटर है वो अपनी पसंद के कैंडिडेट को या अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को बरह रास्त अपनी मर्जी से खुद वोट कास्ट कर रहा हो, उसको डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन कहते हैं। फॉर द पर्सन पॉलिटिकल पार्टी दैट दे डिजायर टू सी इलेक्टेड, यानी वोटर जिस उम्मीदवार को चाहता है कि वो मुंतखब हो और अगर उस उम्मीदवार को वो बरह रास्त खुद वोट कास्ट कर रहा है, तो ऐसा जो मेथड ऑफ इलेक्शन है दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है जी? इसके बारे में ये है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन इज एन इलेक्शन इन विच वोटर्स डू नॉट चूज डायरेक्टली अमंग कैंडिडेट्स और पार्टीज फॉर एन ऑफिस बट दे इलेक्ट पीपल, यानी इलेक्टोरल कॉलेज। यहाँ तक हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है। तो जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन होता है उसमें वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को, जिसके बारे में उसकी डिज़ायर होती है कि वो मुंतखब हो, उसे अपने हाथ से जाकर खुद वोट कास्ट करता है। तो ये होगा डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है? इज एन इलेक्शन इन विच वोटर्स डू नॉट चूज डायरेक्टली अमंग कैंडिडेट्स। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में होता है कि जो वोटर होता है वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को खुद मुंतखब नहीं करता, अपनी पसंद के उम्मीदवार को बरह रास्त खुद वोट कास्ट नहीं करता और ना ही अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को खुद वोट कास्ट करता है। वो क्या करता है? बट दे इलेक्ट पीपल, यानी इलेक्टोरल कॉलेज, हु इन टर्न चूज कैंडिडेट्स और पार्टीज। तो जो वोटर्स हैं, जो राय दहिंदगान होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव करते हैं या कुछ ऐसे लोगों को मुंतखब कर देते हैं
वो लोग आगे जाकर अवाम के नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं। यानी अगर वोटर जो है वो बरह रास्त अपनी पसंद के उम्मीदवार को, अपनी पसंद की पोलिटिकल पार्टी को वोट कास्ट करे तो वो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन होगा। अगर वोटर जो है वो अपनी पसंद के उम्मीदवार या अपनी पसंद की पोलिटिकल पार्टी को बरह रास्त वोट कास्ट करने की बजाय किसी और शख्स को वोट कास्ट करे और वो शख्स आगे जाकर जो है किसी नुमाइंदे का इंतखाब करे तो इसको जो है वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन कहा जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन की जो बेस्ट एग्जांपल है वो पाकिस्तान के अंदर आप कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, पाकिस्तान के अंदर जो सेनेट का इलेक्शन है, या अमेरिका के अंदर जो है बेस्ट एग्जांपल है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है, ही इज़ इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। अमेरिकन अवाम क्या करते हैं, पहले वो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और वो 538 अरकान पर मुश्तमिल एक इंतखाबी इदारा बनाते हैं और उस इंतखाबी इदारे के जो अरकान हैं वो अमेरिकन सदर का चुनाव करते हैं। यानी अमेरिकन अवाम बरह रास्त सदर को वोट कास्ट नहीं करते बल्कि वो एक इंतखाबी इदारे के ज़रिए जो है अमेरिकन सदर का जो है चुनाव करते हैं। तो इस तरह चूँकि अमेरिकन जो वोटर्स हैं वो बरह रास्त अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट कास्ट नहीं करते बल्कि अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने के लिए पहले वो एक इंतखाबी इदारा बनाते हैं। उस इंतखाबी इदारे के जो मेंबर होंगे वो अमेरिकन सदर का चुनाव करते हैं। इस तरह ये तरीक़ेकार जो है इसको इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन में वोटर्स अपनी पसंद के उम्मीदवार को बरह रास्त वोट कास्ट करने की बजाय पहले वो अपने नुमाइंदे चुनते हैं और वो नुमाइंदे जाकर जो है वो आगे जाकर उनकी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को वोट कास्ट करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन हो जाएगा। हु इन टर्न चूज कैंडिडेट्स आर पार्टीज। यहां से हम शुरू करते हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शंस। जो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है ये इसका शुमार जो है वो कदीम मेथड ऑफ इलेक्शन के अंदर होता है एंड इज यूज्ड मैनी कंट्रीज फॉर द हेड ऑफ द स्टेट्स। अमूमन जो है ये हेड ऑफ द स्टेट के इंतखाब के लिए जो है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है जो कि प्रेसिडेंट होता है, इंडियन प्रेसिडेंट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ये जो है वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के जरिए जो है इनका चुनाव होता है। सच एज प्रेसिडेंट, कैबिनेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो भी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के जरिए ही मुंतखब होता है। इवन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो वज़ीर आज़म होता है वो अवाम के बरह रास्त वोटों से मुंतखब नहीं होता, वो भी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के जरिए जो है वो वज़ारत उज़्मा का ओहदा जो है वो हासिल करता है। और पाकिस्तान में जो सेनेट है उसके अरकान भी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के जरिए जो है वो चुने जाते हैं। और इसी तरह जो है वो जो इंडियन जो है वो अपर हाउस है, जो राज्यसभा है, उसके मेंबर्स भी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के जरिए जो है चुने जाते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी गई हैं। प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट मेंबर्स, हेड ऑफ द गवर्नमेंट सच एज प्राइम मिनिस्टर एंड द अपर हाउसेस। आगाज में जो है जो अमेरिकन अपर हाउस है, जो सेनेट है, वो भी इनडायरेक्टली चूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में कुछ उनको मसाइल का सामना करना पड़ा और उन्होंने सेनेट का इंतखाबी जो है वो डायरेक्ट कर दिया है। तो वो मालिक जहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन को पसंद किया जाता है और अदरवाइज जो है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन जो है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। जी नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में क्या है जी। दोबारा हम डायरेक्ट इलेक्शन पे आ गए हैं। ए डायरेक्ट इलेक्शन इज ए सिस्टम ऑफ चूजिंग पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स इन विच द वोटर्स डायरेक्टली कास्ट बैलेट्स फॉर द persons or political party that they desire to be see elected। तो सेम डेफिनेशन जो है यहाँ पे रिपीट हुई है और हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं जी। द एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शंस आर पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की एंड हंगरी। बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन की। मसलन पाकिस्तान के अंदर जो है जो मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली हैं दे आर इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। तो पाकिस्तान के अंदर जो कौमी असम्बली है, जो अभी हमारे यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है फरवरी 2024 के अंदर जो है, तो उसमें नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनको अवाम बरह रास्त अपने वोटों के जरिए मुंतखब करेंगे। अवाम खुद पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाएंगे और ख़ुद अपनी पसंद के उम्मीदवार को, जिसकी उनकी ख्वाहिश होगी कि फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी जीते या फ़लाँ कैंडिडेट जीते, तो अपनी पसंद के उम्मीदवार को वो खुद वोट कास्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। इन द सेम वे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं वहाँ भी जो है अवाम बरह रास्त वोटों के जरिए जो है अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं। तो इंडिया के अंदर जो है जो लोकसभा है, जो उनका जो लोअर हाउस है, बरतानिया के अंदर जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमर्स है, इन तमाम अदारों का जो इंतखाब है वो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के जरिए होता है।
तो ये बता दिया गया कि पाकिस्तान में, इंडिया में, तुर्की में और हंगरी में, बांग्लादेश में, तो ये ममालिक जो है वहाँ पे जो है वो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन जो है वो अख्तियार किया गया है। और डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन को मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक इसको तस्वर किया जाता है। जो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है वो जो है कंपैरेटिवली एक कम जमहूरी जो है वो तरीका इंतखाब है, या उसको आप कह लें किसी हद तक वो अनडेमोक्रेटिक है, लेकिन उसके अपने फ़वायद हैं और डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के अपने फ़वायद हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द 538 इलेक्टर्स, द मेजॉरिटी ऑफ द 270 इलेक्टोरल वोटर्स इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द प्रेसिडेंट। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन की जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इंतखाब है वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के जरिए होता है। क्या होता है कि अमेरिकन जो अवाम है, जो वोटर्स हैं अमेरिकन, वो पहले 538 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, एक इंतखाबी दायरा कायम करते हैं, यानी 538 इंतखाबी दायरे के अरकान को चुना जाता है, और दूसरे मरहले में जाकर जो है उस इंतखाबी दायरे के 538 लोग जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो है वो चूज़ करते हैं, और 538 में से जिस उम्मीदवार को 270 वोट मिल जाए वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये जो मेथड है ये इसको इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन कहा जाता है, और ये दुनिया में जो है बहुत सारे मालिक में पाया जाता है, लेकिन इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है, जहाँ पे अमेरिकन सदर का इंतखाब और अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के जरिए जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है इलेक्टोरल कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द इलेक्टोरल कॉलेज से मुराद है इंतखाबी अदारा, वो अदारा जिसे अवाम किसी भी पार्टी को या किसी भी शख्स को मुंतखब करने के लिए कायम करते हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो किसी नुमाइंदे को मुंतखब करने के लिए कायम किया जाए, तो वो उस अदारे को इंतखाबी अदारा यानी इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। द इलेक्टोरल कॉलेज इज ए मेथड ऑफ इनडायरेक्ट पॉपुलर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टेड ऑफ वोटिंग फॉर द स्पेसिफिक कैंडिडेट्स, यानी जो वोटर्स होते हैं वो किसी मखसूस उम्मीदवार को वोट देने की बजाय क्या करते हैं, पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज बना देते हैं। उस इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होंगे वो जाकर जो है किसी सदारती उम्मीदवार को या नैब सदारती उम्मीदवार को जो है वोट कास्ट करेंगे जी। तो इंस्टेड ऑफ वोटिंग फॉर ए स्पेसिफिक कैंडिडेट्स, वोटर्स क्या करते हैं, वोटर्स इन एन इनडायरेक्ट पॉपुलर इलेक्शन सिलेक्ट ए पैनल ऑफ इंडिविजुअल्स pledged to vote for a specific candidates। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए अमेरिकन अवाम जो हैं वो 538 अरकान पर मुश्तमिल जो है एक इंतखाबी दायरे का चुनाव करते हैं, या एक पैनल कायम करते हैं, या 538 नुमाइंदे चुनते हैं। अब उन 538 नुमाइंदों का काम ये है कि वो दूसरे मरहले में जाकर जो है जो अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट बतौर सदारती उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे होते हैं वो उनको वोट कास्ट करेंगे, और उनमें से जो उम्मीदवार 270 वोट ले लेगा आउट ऑफ 538 वो मुंतखब करार पाएगा। लेकिन सिस्टम क्या कहता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये जो 538 अरकान हैं इनमें से जितने अरकान जिस पार्टी के टिकट से मुंतखब होंगे वो उसी पार्टी के जो सदारती उम्मीदवार है या नैब सदारती उम्मीदवार है उसको वोट देने के पाबंद होंगे। अगर 538 में से 270 जो है वो नुमाइंदे जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के टिकट से मुंतखब हुए हैं, तो वो पाबंद होंगे कि जब वो सदारती उम्मीदवारों को वोट कास्ट करेंगे तो वो जो रिपब्लिकन पार्टी का जो सदारती उम्मीदवार होगा उसी को ही वोट देंगे, वो अपना वोट दूसरी पार्टी को नहीं दे सकते। हार्स ट्रेडिंग की वहाँ पे कतन जो है गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह जो है इनडायरेक्टली जो अवाम का जो वोट है वो उनकी पसंद के उम्मीदवार तक ही पहुँच जाता है। तो इसलिए अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको इनडायरेक्टली डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन भी कहा जाता है, यानी उसमें दोनों फीचर्स पाए जाते हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के भी और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के भी। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है उसमें चंद एडवांटेज जो हैं उसका जिक्र किया गया है कि जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर 1 उसमें आ जाएगा, इट ऑफर्स एवरी एलिजिबल वोटर द अपॉर्चुनिटी टू वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस।
जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन होता है उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो वोटर है वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट कास्ट करता है, उसको ए बी सी डी में से जो उम्मीदवार पसंद होगा और जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो चाहता है वो खुद उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट कास्ट करता है। जबकि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन में जो है इसका इम्कान जो है वो कम हो जाता है या बाज़ का ख़त्म भी हो जाता है। तो जिस उम्मीदवार को वो पसंद करता है, जो उसका फेवरेट कैंडिडेट है, वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को बरह रास्त खुद वोट कास्ट करेगा, तो ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। नंबर 2 पे आ जाएं। इट ऑफर्स द इलेक्टोरेट्स द अपॉर्चुनिटी टू चूज देयर पॉलिटिकल लीडर्स डायरेक्टली थ्रू इलेक्शंस। ये जो वोटर्स हैं, जो राय दहिंदगान हैं, उनको ये मौका फराहम करता है कि वो अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो खुद मुंतखब करेंगे। और नंबर 3 है, इट डज नॉट इजीली लीड टू ब्राइबरी। जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है इसमें जो रिगिंग है या ब्राइबरी जो है या जो करप्शन है, इसके इम्कानात बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में जो है वोटर्स हैं, करोड़ों की तादाद में वोटर्स होते हैं। तो सब लोगों को जो है वो रिश्वत देकर उनका वोट खरीदना, उनको अप्रोच करना मुमकिन नहीं होता। यानी अगर एक इंतखाबी हल्के में देखें तो एक इंतखाबी हल्के के अंदर जो है लाखों की तादाद में वोटर्स होते हैं, तो अगर चंद वोटर्स होंगे उन तक तो अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन अगर लाखों की तादाद में वोटर्स हैं तो हर वोटर्स को ना तो आप खरीद सकते हैं, ना आप उनको जो है वो थ्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है जो वोटर्स होते हैं वो आज़ादाना तौर पे जो है अपनी विल के मुताबिक, अपनी डिज़ायर के मुताबिक जो है अपने पसंद के उम्मीदवार को, अपने फेवरेट जो उनका कैंडिडेट होगा उसको वो वोट कास्ट कर देते हैं। और इसमें जो रिगिंग है, जो करप्शन है या जो ब्राइबरी का जो एलिमेंट पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो महदूद हो जाता है, उसका इम्कान बहुत कम हो जाता है। ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ख़त्म होता होगा, लेकिन बहरहाल इसके इम्कानात महदूद हो जाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन में इसके इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है इसको ज़्यादा डेमोक्रेटिक कहा जाता है और ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। नंबर 4 पे है, इट ऑफर्स सिटीजन्स द इंटरेस्ट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के एक फीचर ये है कि इसमें जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो बरह रास्त जो है वो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये पॉलिटिकल सिस्टम, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, ये लोगों को ऑफर करता है कि वो सियासी मामलात में दिलचस्पी लें, सियासी मामलात के अंदर शिरकत करें, ताकि सियासी अमल जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अवाम दोस्त हो या अवामी मफादात का मुहाफ़िज बन जाए। तो जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है ये लोगों को ऑफर करता है कि वो सियासी मामलात के अंदर, सियासी सरगर्मियों के अंदर और जो सियासी इदारे हैं उनके अंदर बरह रास्त शिरकत करें, और जो सियासी जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर जो है पार्टिसिपेशन करें, जो पॉलिटिकल ओपिनियन डेवलप होती है उसको जो है प्रैक्टिकली जो है वो सामने लेकर आएँ। तो ये जो सिस्टम है, जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है, इसलिए ज़्यादा इसको लाइक किया जाता है, इसको ज़्यादा फेवरेट तस्वर किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेमोक्रेटिक जो है वो तस्वर किया जाता है, क्योंकि ये लोगों को सियासी अमल के अंदर, सियासी सरगर्मियों के अंदर, जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है उसके अंदर बरह रास्त शिरकत के जो है वो मौके फराहम करता है, इसलिए ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। जो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन होता है उसको कंपैरेटिवली हम कहते हैं कि ये जमहूरी अमल से थोड़ा सा हट के है, या जमहूरियत की जो रूह है ये उसके मुताबिक जो है वो नहीं है। तो ये इसके चंद जो है वो एडवांटेज हैं या मेरिट्स हैं जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के हैं। और नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है स्टूडेंट्स के जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या हो सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के। उसमें इफ द नंबर ऑफ द वोटर्स इज वेरी स्मॉल, देयर एग्जिस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन, ब्राइबरी, हॉर्स ट्रेडिंग एंड अदर अनफेयर एक्टिविटीज। क्या होगा अगर जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो कम होंगे, यानी फर्ज करें कि नंबर ऑफ वोटर्स की तादाद है 10 और उसके मुकाबले में जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है उसमें मेंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद है 10,000, तो किन को अप्रोच करना आसान होगा? 10 को आसानी के साथ अप्रोच किया जा सकता है या 10,000 को? तो 10 को अप्रोच करना आसान है, 10,000 को अप्रोच करना मुश्किल है। लेकिन होता क्या है कि जो आप देखिए कि अमेरिका जो है उसमें जो आप बाकी सारी बातें छोड़े, मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो सेनेट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के जरिए होता है, और नेशनल असेंबली का वो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के जरिए होता है। आप अभी जो हमारा इससे पिछला जो इलेक्शन हुआ
या पिछले 2 सेनेट के इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन की आप हिस्ट्री निकाल लें, उसमें करप्शन के अलावा कोई कहानी नजर नहीं आपको आती। जो वोटर्स हैं उनको खरीदा जाता है। सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो उसमें आप देखें कि करप्शन की कहानियां बहुत ज्यादा नजर आई, बहुत ज्यादा करप्शन की, अरबों रुपए की करप्शन की कहानियां जो है वो सुनने को मिली हैं, रिपोर्ट हुई हैं बाकायदा तौर पे। लेकिन ये जो इलेक्शन होता है, जो जनरल इलेक्शन होता है, जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन होता है, इसमें ये जो एलिमेंट है करप्शन का, ब्राइबरी का, अनफेयर जो एक्टिविटीज है उनका, और हार्स ट्रेडिंग का, इसमें इम्कान कम हो जाता है। तो जो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है वो, उसमें क्या है, उसमें करप्शन भी ज्यादा होती है, उसमें ब्राइबरी भी के चांस ज्यादा होंगे, उसमें हार्स ट्रेडिंग ज्यादा हो सकती है, और दीगर अनफेयर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन में ये जो चीजें हैं इनका रेशियो बहुत ही कम हो जाता है। नंबर 2 पे आ जाए, इट इज लेस डेमोक्रेटिक। कौन सा? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन को कहते हैं, ये क्या है, ये लेस डेमोक्रेटिक है, बिकॉज पीपल डू नॉट हैव ए डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट। कैसे अनडेमोक्रेटिक है ये, या लेस डेमोक्रेटिक है? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी बेसिकली ये है कि लोग सियासी सरगर्मियों में, सियासी मामलात में, सियासी अमल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, जबकि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन जो है उनको पार्टिसिपेशन से रोकता है, या उनको पार्टिसिपेशन की जो अमल है उसमें महदूद कर देता है, जबकि डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन उसको इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए इसको लेस डेमोक्रेटिक कहा गया है, क्योंकि इसमें अवाम बरह रास्त जो है वो शरीक नहीं होते। आप देखें कि नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो रखा है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है, तो इसमें अवाम की दिलचस्पी बहुत ज्यादा होती है, जबकि सेनेट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें अवाम की दिलचस्पी ना होने के बराबर होती है। सदर का जब इलेक्शन होता है तो उसमें अवाम की दिलचस्पी ना होने के बराबर होती है, क्योंकि अवाम का उसमें अमल दखल नहीं है, अवाम को एक साइड पर रख दिया जाता है। वही इलेक्शन जब नेशनल असेंबली का होगा या प्रोविंशियल असेंबली का होता है तो उसमें अवाम जो है उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, उनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है, वो सरगर्मियों के अंदर बरह रास्त जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इलेक्शन के अंदर जाकर वो उसके ऊपर प्राउड फील करते हैं कि हम एक डिसीजन मेकर के तौर पर जो है हमारे पास एक अथॉरिटी आ गई है, और हमारे वोट की बुनियाद के ऊपर जो है एक नई हुकूमत बनेगी, नई हुकूमत बनेगी। यानी हुकूमत कौन करेगा इस बात का फैसला वोटर्स करते हैं, जिस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तो अगर अवाम को ये एहसास दिला दिया जाए कि आपके ऊपर जो लोग हुकूमत करेंगे उसमें से आपका कोई अमल दखल नहीं होगा, तो फिर अवाम जो है उस सियासी अमल को से बेगानगी का एहसास उनके अंदर पैदा होगा, और वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर नहीं कहा जाएगा। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर क्या है? डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। जो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है उसमें पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा महदूद हो जाती है, इसलिए इसको लेस डेमोक्रेटिक कहा गया है। और जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है उसको ज्यादा कंपैरेटिवली बहुत बेहतर जो है वो मेथड ऑफ इलेक्शन जो है वो तस्वर जो है वो किया जाता है। जी नेक्स्ट इसको देखें, बट दे इंस्टेड डू इट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अगरचे वो अपनी नुमाइंदों के जरिए करते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी दिलचस्पी कम हो जाती है। सो दे मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू विल ऑफ द पीपल। जो दायरे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के जरिए मुंतखब होते हैं, जस्ट लाइक सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जस्ट लाइक अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जस्ट लाइक अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, राज्यसभा, या इंडियन प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, बांग्लादेश का प्रेसिडेंट, ये क्या है? ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के जरिए चूज होते हैं। तो यहाँ जो है जो पीपल की जो ट्रू विल है वो आप इन इदारों के अंदर नजर नहीं आएगी। जो नेशनल असेंबली है वहां जो है, वहां जो लोग भी गए हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी गए हैं, वो गए हैं लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक। लोगों ने बरह रास्त अपनी ख्वाहिश का इजहार करके उन लोगों को चूज किया है, इसलिए उसको नेशनल असेंबली को ज्यादा डेमोक्रेटिक तस्वर किया जाता है। जो अपर हाउस है, जो सेनेट है, चूंकि उसका अवाम के साथ डायरेक्टली कोई तल्लक नहीं है, उसके चुनाव का अवाम के साथ डायरेक्टली कोई तल्लक नहीं है, ना ही अवाम उसके चुनाव को मुतासर कर सकते हैं, ना उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो वहाँ जो है एक और गेम चल रही होती है, इसलिए जो सेनेट है उसको आप कह सकते हैं कि वो एक लेस डेमोक्रेटिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि नेशनल असेंबली जो है वो एक प्योर डेमोक्रेटिक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। तो जिन इदारों का चुनाव इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के जरिए किया जाएगा, उन इदारों के जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनमें और अवाम में ताल्लुक जो है वो बहुत महदूद होता है। वो इदारे जिनका चुनाव
अवाम के वोटों से बरह रास्त किया जाएगा, उनमें और अवाम के दरमियान एक बड़ा गहरा तल्लुक होता है और यही बेसिकली प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आई थिंक ये वीडियो का इख्तिताम होता है। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच, और थैंक्स फॉर वाचिंग मी यूट्यूब चैनल। आप इस वीडियो के ऊपर अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। अगर इलेक्शन के बारे में कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो या किसी खास मौजू इलेक्शन से रिलेटेड किसी मौजू के ऊपर, किसी टर्म के ऊपर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, तो लाजमी तौर पे जो है आप कमेंट के अंदर शेयर कीजिएगा। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपके उस क्वेश्चन के ऊपर जो है हम एक मुख्तलिफ दौरानिया की वीडियो बना के जो है अपलोड करेंगे, ताकि और भी बहुत सारे लोगों को जो है उससे फ़ायदा हासिल हो सके। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।